लोग हम लोगों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं, उसका भी प्रेशर होता है। तो ये बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो लोगों के दिमागों पर बहुत असर डालती हैं, है ना? तो इनको कैसे दूर करें और इसमें सबकी ज़िम्मेदारी होती है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है और ये सबकी ज़िम्मेदारी है, जितने भी लोग परिवार में होते हैं, कहीं न कहीं अगर हमें अपना परिवार अच्छा चलाना है, परिवार में खुशियाँ चाहिए, एक ग्रोथ चाहिए, सब सब लोगों की सेहत अच्छी चाहिए, क्योंकि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना या जो दर्द और तकलीफ होती है उसको सहना किसको-किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कभी किसी को? पर हम लोग कभी-कभी अनजाने में ही अपने लोगों को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसा दुःख पहुँचा देते हैं, अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। पर फिर भी क्योंकि हमें गुस्सा है, हमारे मन में कोई भड़ास है तो हम फटाक से उसको निकालने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उसकी वजह से क्या प्रभाव होता है, हमारे भी मन पे प्रभाव होता है, सामने वाले के मन पे भी होता है और स्पेशली बच्चों के मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। बच्चों की पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है ऐसे-ऐसे जगहों में कि बच्चे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुगतते हैं अपनी लाइफ़ में। उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग बच्चों के सामने ही कुछ आर्गुमेंट और या लड़ाई-झगड़ा ये इस टाइप की चीज़ें शुरू कर देते हैं, अगर आपको करना है तो बाद में कर लीजिए, लेकिन उनके सामने तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो छोटा-सा मन, कोमल मन उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो परेशान होते हैं, ठीक है? तो इन बातों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए और ये चीज़ें कहीं न कहीं जब हमारे मन को प्रभाव डालती हैं, परेशान करती हैं, तो इसका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे शरीर पर रोज़ आप सोचो कि रोज़ आपके घर में कोई न कोई ऐसी बात हो रही है, रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही है। रोज़ आपके जो खराब जो हार्मोन्स होते हैं, है ना? नेगेटिव जो हार्मोन्स होते हैं, वो रोज़ आपकी बॉडी रिलीज़ कर रही है। तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? आपके शरीर पर ही तो पड़ रहा है। आप भले ही कितना अच्छा खाना खा लो, अगर आप बहुत अच्छा खाना भी खाते हो, तो वो भी तो आपके शरीर में उसका वो भी तो वेस्ट वहीं उसमें से भी तो कुछ निकलता है ना बाहर। उसी तरीके से हमारे विचार जो हैं, उनको हमको अच्छा रखना, रोज़ अच्छा रखना, रोज़ अच्छा रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है और समझना कि हमारे यहाँ पर कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। और मान लो कि आपके घर में कुछ ऐसे मतलब टॉक्सिसिटी है ही जिसको आप दूर नहीं कर सकते, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप उस माहौल में भी कैसे मस्त और खुश रह सकते हैं। उसके लिए ही हम लोग सिखाते हैं ये जो आपको यहाँ पर अफ़र्मेशन सिखाया जाता है, पॉज़िटिविटी सिखाई जाती है, मेडिटेशन कराया जाता है, रिलैक्सेशन कराया जाता है। ये सब टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस होगा कि पहले से आपकी लाइफ़ बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? जो पहले आपके दिमाग में सोच विचार जो कुछ भी चलता था या किसी एक घटना को लेकर के परेशान हो जाते थे, लंबी सोच में चले जाते थे, दुखी हो जाते थे। उसमें कोई बेनिफिट आप लोगों को मिला है यहाँ पर आने के बाद में? बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग अपना रिज़ल्ट अगर आपकी लाइफ़ में ऐसे कोई भी चेंजेज़ आएँ। तो मेंटल डिटॉक्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सबसे पहले तो उसमें मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग रोज़ कुछ समय के लिए ध्यान करें और ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि आप घंटों चले जाएँ किसी भी ध्यान में या बोरिंग लगता है कुछ लोगों को यार कौन टाइम निकाले, ध्यान क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होगा। आप करके देखेंगे जब आप ध्यान, तो आपको ना ऐसा जैसे कि बुरी चीज़ों का नशा होता है, वो तो नशा बहुत सब लोग करते हैं, बहुत आसानी से उसकी लत लग जाती है, नशा करते हैं। ऐसे ही ना मेडिटेशन का भी होता है, जब आपको एक बार सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा और आप जब अपनी लाइफ बेहतर होता हुआ देखेंगे, तो आपको उसका भी नशा लग जाएगा और आप 5-10 मिनट ऐसा लगेगा जैसे आप कोई अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप जो है ना, वो कभी आप छोड़ोगे नहीं उस चीज़ को। तो मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ, ग्रैटिट्यूड को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। रोज़ सुबह उठें, भले ही आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे आस-पास वातावरण है जहाँ पर आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन एक बात मानिए रोज़ उठिए सुबह, एक आदत बना लीजिए, आँख खुलते ही बिस्तर पर ही धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। कि ईश्वर आपको धन्यवाद आपने मुझे जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, परिवार है, बच्चे हैं, आपके घर में आपको ऊपर वाले ने छत दी, आपको सुंदर शरीर दिया, इतनी सारी चीज़ें कि अगर हम गिनने लग जाएँ तो शायद वो कम पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो हमको क्या करना है उनको काउंट करना शुरू कर देना है और सबसे पहले उठने के पहले हम लोगों को वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में लानी है और उनको आपको थैंक यू बोलते जाना है, ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि आपको ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, उसके अलावा जर्नलिंग मतलब कि आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें आती हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। हम लोग लिखने पर बहुत बहुत ज़ोर देते हैं। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? कई बार तो अगर हम लोग लोगों से पूछते हैं, आपको बुरा क्या लगता है? आप बेहतर क्या करना चाहते हो? उनको पता ही नहीं होता है कि वो बेहतर क्या करना चाहते हैं। उनको कौन-सी भावनाएँ ऐसी हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, पता ही नहीं है लोगों को।
तो अपनी भावनाओं को सबसे पहले तो महसूस कीजिए, ज़्यादातर कैसा महसूस करते हैं और उनको Depart लिखना from शुरू start कीजिए। point. Vishrandwadi and जब आप Palace लिखेंगे Pickup तो to आपको मालूम चल जाएगा SAT. आपको कौन-सी चीज़ डिस्टर्ब करती है, कौन-सी चीज़ परेशान करती है, फिर वो आपको कम तकलीफ देगी, ठीक है? डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, जितने भी गैजेट्स होते हैं उनको कभी-कभी हम लोग देखते हैं ना, कभी दूसरों की लाइफ़ देखते हैं, तो या कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार सबकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में ही सारे मुसीबतें आई हुई हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबकी ज़िंदगी फ़ोटो में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, पर हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो है। तो उसको छोड़ दीजिए, वो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया छोड़िए, रुकिए, अपने बारे में सोचिए और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है, उसके बारे में आप ज़्यादा विचार करिए, दूसरों के बारे में मत विचार करिए। थोड़ा नेचर में समय बिताएँ, अपने घर में कुछ पेड़-पौधे ज़रूर लगाएँ, अगर आपके घर में जगह नहीं है फिर भी, कुछ मतलब ऐसे इंडोर प्लांट रख सकते हैं, कुछ ना कुछ पेड़-पौधे ज़रूर रखें, जिनके साथ में आप वक़्त बिताएँ, जिनको जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। अपने आस-पास ज़रूर रखें, कहीं पर आप बैठते हैं, जिस रूम में आप बैठते हैं, वह रूम में रख सकते हैं, अपनी टेबल पे रख सकते हैं। मैं जिस टेबल पर बैठती हूँ, यहाँ पर सब चीज़ें ऐसी जो मेरे को मानसिक सुकून देती हैं, वो मैं सब अपने टेबल पर रखती हूँ। एक पेड़, एक मतलब प्लांट रहता है, एक जो भी चीज़ें और जो मुझे मानसिक शांति देती हैं, सब कुछ मैं अपनी टेबल पर रख लेती हूँ। तो वो ज़रूर रखें, आप लोग भी अपनी टेबल पर ऐसी चीज़ें रखें, अपने आस-पास ऐसी चीज़ों को रखें, जो थोड़ी प्रकृति से जुड़ी हुई हों, जो आपको अच्छा, खुश महसूस कराती हों, है ना? वो चीज़ें ज़रूर रखें अपने साथ में। और कुछ डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिसेज़ होती हैं, एक बार मैंने पहले भी उसको सिखाया था कि आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, जैसे 4 काउंट तक आप डीप ब्रीथ करें, अंदर साँस भरें, उसके बाद उसको होल्ड करें 7 काउंट तक, उसके बाद 8 काउंट तक उसको धीरे-धीरे छोड़ दें। तो ये हमारे स्ट्रेस, नेगेटिविटी और टेंशन इनको बहुत कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं। ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्प करता है। एक हेल्दी रूटीन मतलब कि अच्छा खाना, यहाँ पर जब आप लोग आते हैं तो बताया जाता है ना हेल्दी रूटीन के बारे में, अच्छा पानी, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। तो सही आहार, है ना, एक्सरसाइज़, अच्छी नींद, इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखें। अच्छी एक स्वस्थ दिनचर्या को फ़ॉलो करें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें। इसके अलावा और जितने हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूरी बना लें, जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कूड़ा-कचरा भरते रहते हैं। ऐसे लोगों के संग में रहें, ऐसे लोगों की संगत में रहें, जो कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छा आपको आपके काम को सराहते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके साथ में रहें। और ऐसे ही जो कुछ भी आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो करने में आपको अच्छा लगता है, सब हर किसी को कुछ ना कुछ आपकी सबकी वो होती है, आपकी सबकी हॉबीज़ होंगी, जो जो कुछ करके आपको खुशी मिलती होगी, है ना? वो ज़रूर अपनी एक हॉबी को तलाशिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसको ज़रूर करिए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ठीक है? तो जो चीज़ें एक कुछ और टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक तो सबसे पहले देखिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं, जैसे घर में किसी के बिहेवियर या नेचर से जुड़ी हुई बातें, बच्चों से जुड़ी हुई